Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture you will learn how to draw the structure of polynucleotide chain. In previous video lecture you have learned the nucleotide and nucleoside. I hope your concept regarding nucleotide nucleoside is clear. When one nitrogenous base is interact with the pentose sugar, there will be the formation of nucleoside. When the nucleoside interact with the phosphate radical, there will be the formation of the nucleotide. When one nucleotide react with another nucleotide having the different or similar kinds of base, there will be the dinucleotide, trinucleotide, tetranucleotide, so on. Here, let I introduce you by the green color as the phosphate radical. This is the phosphate radical. By the yellow color, pentose sugar. Pentose sugar. And by the red color, the nitrogenous base. Then this is the complete structure of a single nucleotide. This is the single nucleotide. Keep in mind. Where similarly the another kinds of nucleotide react with these kinds of nucleotide, there will be the formation of dinucleotide. So let I introduce you. This one is the pentose sugar having the formula. Normally you are well familiar with the formula pentose sugar. This one is the nitrogenous base, maybe the adenine, guanine, cytosine, thymine or uracil. This one is the phosphate radical. Phosphate radical. Similarly, the second nucleotide. The second nucleotide is react with the first nucleotide. There will be synthesis of dinucleotide. So here the bond between, this is the bond between the phosphate radical and pentose sugar is phosphodiester bond. Phosphodiester bond. And this is the bond form related between the pentose sugar and nitrogenous base is N-glycosidic बॉन्ड. तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं. अब ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा? फॉस्फेट ही फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा. यहाँ पे फॉस्फेट जो है, पहले का जो फॉस्फेट है, इसके पेंटोज सुगर के साथ जुड़ेगा. इस तरह से जुड़ेगा. मैं अभी फुल डायग्राम बना दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा. फिलहाल आप ये समझे कि वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है ना. अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड तीसरे के साथ जुड़ेगा तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और इसके बाद जो है ऐसे सब जुड़ते जाएंगे. तो अभी मैं आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कॉमनली बना के दिखा दे रहा हूं, उसमें एडिशन दिखा दे रहा हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये सब सारी चीजें. इससे पहले आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाए थे, राइबो एडेनिलिक एसिड, या ऐसे बोल सकते हैं राइबो एडेनिलिक एसिड, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि राइबो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट. राइबो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, इसको राइबो एडेनिलिक एसिड भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? सिमिलरली आप जानते होंगे, ये पेंटोज शुगर है. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं. ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है. ठीक है. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर था. ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर था, और यहां पे इसकी लिंकिंग थी इस तरह से, सबको पता है. ये एडेनिन है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH रहेगा तो ये राइबोस सुगर हो जाएगा. H रहेगा, सिर्फ H रहेगा तो डीऑक्सीराइबोस सुगर हो जाएगा. ठीक है. H P OH. तो ये हमारा हो गया सिंपली क्या? एक न्यूक्लियोसाइड 1. अभी ये क्या है?
एडेनिन है। अभी आपको यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ इसकी जगह पे एडेनिन की जगह पे एडेनिन लिख देना, ए लिख देना है बस, सिंपली। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्लस सेकेंड आपको गुआनिन लेना है, यानी कि 2-ऑक्सी-6 अमीनो प्यूरिन। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिमिलरली आप जो है यही चीज दोबारा बना लीजिए। H P डबल बॉन्ड OH इस तरह से OH OH N, ये दोनों रिंग में चले जाएंगे, ये दोनों रिंग में चले जाएंगे इस तरह से। एन यहां पे ऑक्सीजन NH2, 2 एमिनो होगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमीन ग्रुप NH2OH। इस तरह से ये बॉन्डिंग हो जाएगी कंप्लीट, इस तरह से ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड 2। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड 2। ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड 2। और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2। ये दो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये पहला वाला न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, डीऑक्सी, या ऐसे बोल सकते हो राइबो एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। और ये क्या है, राइबो गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है, या राइबो एडिनिलिक एसिड, राइबो गुआनिलिक एसिड। अब ये इसके साथ कैसे जुड़ेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड 1 और न्यूक्लियोटाइड 2 जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ये डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या होगा, ये पोर्शन यहां आके सेट हो जाएगा। तो इसका OH ग्रुप, ध्यान दो, इसका OH ग्रुप इसके साथ इंटरफेयर करेगा, ठीक है ना। इस फॉस्फेट रेडिकल का OH ग्रुप इसके साथ इंटरफेयर करेगा। तो इजीली मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे ये बॉन्ड बनेगा। देखो होगा क्या कि इसको ले आकर के यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, ये पूरी चीज यहाँ पे दोबारा सेट कर दे रहा हूँ, यानी कि ये OH इसी के सामने रहेगा, ठीक है। तो ये OH मैं इसके सामने कर दे रहा हूँ। अब ये फास्फोरस डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पे जैसे बना है सब एकदम सिंपली बना देंगे, सेम मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। आपको फोकस आउट खाली करना है कि हम कैसे बना रहे हैं, आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैं कैसे बना रहा हूं, इस पे देखना है, आप आसानी से सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये केमिस्ट्री थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अभी फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ आपको सिर्फ फोकस करना है इन चीजों पे, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने क्या किया, इसको ले आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड 1 और ये दूसरा, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड। बाकी बॉन्ड वगैरह तो आप जान ही रहे। अब इसकी कोई रिलेवेंस नहीं रह गई, इसका कोई क्या नहीं रह गया, रिलेवेंस नहीं रह गया। अब होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब होगा क्या कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो OH दिख रहा है, यहां से H2O निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो ये पूरा इसके साथ लिंकअप हो जाएगा। कैसे लिंकअप होगा, यहां पे बना दे रहा हूं। अब देखो, अब ये चीज दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, ये चीज क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। देखो हमको टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग पे कंसंट्रेट, क्योंकि चीजें पहली बार नहीं आ रही है, ठीक। इससे पहले आप अमीबा, पैरामीशियम, यही हाइपोथेटिकली सोच रहे थे कि यही होता है बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में यही होता है और यही हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बायोलॉजी में भी बहुत कुछ पढ़ना सीखना है, बाकी भी है, ठीक है।
अभी ये बनाना है, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी भी है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। ये हमारा क्या बन गया, एडेनिन, ठीक है। एडेनिन का यूज करके हमने एक नई न्यूक्लियोटाइड बना लिया, बाकी ये H OH H इस तरह से। अब देखो ये जब OH निकल जाएगा यहाँ से, H2O जब निकल गया तो O बच गया बॉन्ड में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया। अब क्या बच गया, सीधे P बच गया, फास्फोरस। अब क्या है, अब सीधे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, ठीक है। कार्बन का मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी होगा बीच में, ठीक। कल आप देखे थे कि यहाँ बीच में एक ऑक्सीजन भी होगा, तब जाके कार्बन होगा। कल आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखे थे अच्छे से, वहां पे मैंने बता भी दिया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। H OH H। अब इसी चीज को मैं दोबारा से यहाँ पे बना रहा हूँ, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। H नाइट्रोजनस बेस पेयर N, ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन NH2, ठीक है। ये NH2, ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। यहाँ पे लिंकिंग हो गया अच्छे से, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा लिंकिंग हो गया, ठीक है ना। और लिंकिंग होने की वजह से, ध्यान से सुनो, ये पूरा लिंकिंग होने की वजह से ही हमारा क्या बन पाया है, ये हमारा बन पाया है एक डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना है एक बार फिर से देखेंगे। ये देखो, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये है न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। ये क्या, कौन सा न्यूक्लियोटाइड था, राइबो एडिनिलिक एसिड। और ये क्या था, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, ये था राइबो गुआनिलिक एसिड, राइबो गुआनिलिक एसिड और राइबो एडिनिलिक एसिड। और यहां पे एक और बॉन्ड आपको रिकॉग्नाइज करना है, ये वाला। ये कौन सा बॉन्ड है, ये है N ग्लाइकोसिडिक, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिला। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर 2 न्यूक्लियोटाइड का। और ये क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही अगर तीसरा वाला ट्राई न्यूक्लियोटाइड जोड़ना हो, बनाना हो, तो क्या करेंगे, ये चीज यहाँ पे लेकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे एडेनिन का यूज करके न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो यहाँ पे लेकर पेस्ट कर देंगे, गुआनिन का बनाना हो तो यहाँ पे लेकर पेस्ट कर देंगे। ये तो कॉम्प्लिकेटेड और कॉमन सा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम बायोकेमिकल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकुलर डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइन्यूक्लियोटाइड। ये तो फुल स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको घबराना नहीं है। 12 लेवल पे या 11th लेवल पे अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ये एडेनिन की जगह पे पूरा एडेनिन लिखेंगे। ग्लूकोज का आपको पता है, पेंटोज का फार्मूला सिंपली हम एक स्ट्रक्चर बना करके लिख देते हैं, ठीक है ना। फास्फोरस की जगह पे केवल P लिखेंगे। अभी मैं ये डाइन्यूक्लियोटाइड का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझा दे रहा हूँ। पहले तो स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये कैसे बॉन्ड बना है, कैसे जुड़ा है। इधर से आप देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे बना है कि फास्फोरस OH के पास आया, ये फास्फोरस ऊपर जुड़ता तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH जो है निकल जाता है, ठीक है ना। यानी हमेशा जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो एसोसिएशन किसके बीच में होता है, याद रखना है, फास्फोरस एंड पेंटोज शुगर के बीच में, ठीक है। When one nucleotide react with another nucleotide, then formation of dinucleotide occurs, यानी कि डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन
एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है, और कैसे जुड़ता है, इन दिस वे phosphate group of one nucleotide react with pentose sugar of another न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये पूरा आप लिख लेंगे, इन दिस वे द वन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट विथ अनदर फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ द डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज क्लियर एंड डाइन्यूक्लियोटाइड इज आल्सो क्लियर। लेट बैक ओवर द हाउ टू fast synthesize, how to fastly draw the structure of polynucleotide, कैसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फास्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार ये फार्मूला और ये सब सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अभी देखो समझा दे रहे हैं, चीजें बिल्कुल एकदम नॉर्मल होती है, बस इंसान को समझना होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। ये चीज अगर नॉर्मली अगर आपको रैपिडली बनाना है तो आपको करना क्या है, पेंटोज शुगर का हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पेंटोज शुगर का हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर ये एडेनिन है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ए। ठीक है, और ये सीधे यहाँ पे लगा देंगे ऑक्सीजन या फास्फोरस। ठीक है ना, फास्फोरस लगा देंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन लगा के फास्फोरस लगाएंगे। ऑक्सीजन लगा दिया ताकि पता चले कि बॉन्ड में ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा के फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा के फॉस्फेट ग्रुप लगा दिए, फिर एक ऑक्सीजन लगा करके दूसरा पेंटोज शुगर दिखा देंगे। ठीक है, ये दूसरा पेंटोज शुगर लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, गुआनिन है तो यहाँ पे गुआनिन लगा। अब ये बताओ ये आसान है या ये आसान है? आई थिंक ये ज्यादा आसान है। ये भी डाइन्यूक्लियोटाइड है बट जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम जब काउंटिंग करते हैं ना पेंटोज शुगर का, तो बताया था कि पेंटोज शुगर की जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये है उसका कार्बन नंबर 1, ये है इसका कार्बन नंबर 2, ये है इसका कार्बन नंबर 3, ये है इसका कार्बन नंबर 4, और ये जो दिख रहा है ये कार्बन नंबर 5। यानी कि उधर जो है हमेशा कार्बन नंबर 5 टॉप पे रहेगा और नीचे जो है कार्बन नंबर 3 जो है बॉटम पे रहेगा। यानी कि इसके साथ भी यही है कि ये है इसका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो ये होगा क्या कि इसको हम बोलते हैं 5 डैश इंड। एक साइड को बोलेंगे 5 डैश इंड, जिधर फॉस्फेट रहेगा उधर 5 डैश इंड बोलेंगे। रीजन क्या है कि वो 5th कार्बन के साथ एसोसिएट है, और जिधर फ्री OH ग्रुप है, यानी इधर क्या है, फ्री OH ग्रुप। इसी वजह से मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे डिलीट नहीं किया हूं, स्ट्रक्चर यहाँ पे मिटाया नहीं। यहाँ पे देखिए ये फ्री OH ग्रुप, ये क्या बता रहा है कि और आकर के न्यूक्लियोटाइड मेरे से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जिधर फ्री OH ग्रुप होगा उधर 3 डैश इंड बोलते हैं। तो ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड के चेन में एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप होगा जिसको 5 डैश इंड बोलेंगे, और एक जो है फ्री OH ग्रुप होगा जिसको हम 3 डैश इंड बोलेंगे। जैसे आप प्रोटीन के पॉलीमर में देखा था N टर्मिनल था और C टर्मिनल था, वैसे इसके केस में है एक फ्री OH ग्रुप है और एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। फिर से एक बार सुने, फ्री फॉस्फेट ग्रुप को 5 डैश इंड और फ्री OH ग्रुप को 3 डैश इंड क्यों बोलते हैं? लिसन, as we know that the phosphate group associate with the 5 carbon number 5, there will be 5 dash in. As we know that the OH group are associated with the carbon number 3, so there will be the at least 3rd carbon. So 3rd carbon of every polynucleotide chain is free, while the 5th carbon are associated with the phosphate radical. So there are 2 end, the 5 dash and 3 dash. अब आते हैं, अब ऐसे ही अगर ये लॉन्ग चेन रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, पेंटा न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिए। अगर सपोज दैट ये तो डाई न्यूक्लियोटाइड है, अगर आपको ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे?
ध्यान से सुने, सिर्फ देखें। ये हमारा हो गया एडेनिन, ये ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ लीजिए गुआनिन, ऑक्सीजन फास्फोरस। अब देखो कितना आसान है बनाना। अब जैसे लग रहा है कि हम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए साइटोसिन, ठीक है, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन फास्फोरस, फिर ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से एक थर्ड वाला फोर्थ वाला भी जोड़ते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ये क्या है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, यहाँ पे थियामिन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब एडेनिन एडेनिन भी हो सकता है, सब एडेनिन एडेनिन भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए हेटेरोपॉलीमर होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज में गारंटी होती है कि सब ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हमारे जीन में भी ऐसे ही कभी कभी एडेनिन की जगह पे गुआनिन आ जाएगा, थियामिन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में डीएनए का अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन आएगा, अगर आरएनए है तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है ना। थियामिन है और ये थियामिन, सपोज दैट ये डीएनए का एक चेन मैंने बनाया, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 4 है, ये एक न्यूक्लियोटाइड नंबर 5 है। कुल मिला के चाहे आप हजारों न्यूक्लियोटाइड जोड़ दें, एटलीस्ट 5 डैश एंड तो आपको ऊपर फ्री मिलेगा ही। 5 डैश एंड यानी कि फ्री फॉस्फेट ग्रुप, और नीचे जो है फ्री 3 डैश एंड मिलेगा, ठीक है। तो अब ये चीज को और सिंपली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को हम सिंपली सिर्फ एक चेन से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे चेन से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 डैश 3 डैश, क्लियर है ना, 5 डैश और 3 डैश है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है डीएनए का नहीं होता है, आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डीएनए का क्या होता है, एक 5 डैश एंड वाला चेन और दूसरा इसका अपोजिट चेन, जैसे 5 डैश है, दूसरा इसका अपोजिट चेन इसके बगल में ऐसे गुजरता है, 2 चेन आ जाता है। लेकिन जैसे 5 डैश 3 डैश है ना, तो दूसरा वाला 3 डैश टू 5 डैश यानी उल्टा आके जुड़े हुए, 3 डैश टू 5 डैश, तो क्या बना लेगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बस ध्यान देना है कि जैसे ये पेंटोज शुगर जो दिख रहा है ना, अगर ये सब डीऑक्सी 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 हो, जैसे ये सब पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर हो, ये भी सब डीऑक्सीराइबो शुगर हो, तो ये डीएनए का पॉलीमर है, ठीक है। अगर ये सब राइबो शुगर हो तो ये आरएनए का पॉलीमर है। मैंने बताया था, लास्ट वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बन गया, जिसका टॉप व्यू 5 डैश एंड था और बॉटम व्यू क्या मैंने बना दिया, 3 डैश एंड। दूसरा वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके बगल में आके जुड़ गया, लेकिन उल्टा वो जुड़ा। कैसे जुड़ा, उसका टॉप व्यू जो इसका 3 डैश बॉटम था, उसका 3 डैश उलट गया, यानी कि फ्री ओएच ग्रुप ऊपर चला गया और फ्री फॉस्फेट ग्रुप इसका क्या हो गया, नीचे चला गया, ठीक है ना। फ्री फॉस्फेट ग्रुप इसका जो है दूसरे वाले का नीचे चला गया, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट पॉलीमर, फर्स्ट पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और ये क्या है, सेकंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ गए। अब जुड़ने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, बॉन्डिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला दूसरे के साथ चलो बगल में खड़ा है तो चिपका रहेगा, नहीं, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगा। और बॉन्डिंग कैसे होगा, एडेनिन थियामिन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ेगा, कभी भी एडेनिन गुआनिन नहीं जुड़ता है। एडेनिन यानी कि एक प्यूरिन और दूसरे का पिरिमिडिन होना चाहिए। तो अगर पहले का एडेनिन है तो प्यूरिन एडेनिन हो गया और पिरिमिडिन से थियामिन। ध्यान दो सुनो, ये बॉन्ड ऐसे जुड़ते हैं कि अगर मान लो कि बीच में यहाँ पे एडेनिन है तो सामने वाला थियामिन होना चाहिए, सामने वाला गुआनिन है, और ये कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे, ऐसे 2 बॉन्ड से जुड़ेंगे। ध्यान दो, 2 चीजें होती है कि ये पहला वाला सीधा चेन है और दूसरा वाला इसका उल्टा चेन है, अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा वाला इसका क्या, उल्टा चेन है। अब ये गुआनिन अगर है तो दूसरा वाला क्या होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन गुआनिन साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये याद रखना है। हमेशा एडेनिन का अमाउंट थियामिन के इक्वल होता है और गुआनिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल होता है। बट बॉन्ड कैसे जुड़ते हैं, बॉन्ड एडेनिन और गुआनिन आपस में डबल बॉन्ड
और थियामिन साइटोसिन ये आपस में एडेनिन और थियामिन डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन ये क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये याद रखना, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे ही पूरा चेन ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, तो इसका अपोजिट भी चेक करना पड़ेगा। एडेनिन ये साइटोसिन है तो गुआनिन, ये गुआनिन है तो साइटोसिन, ये एडेनिन है तो थियामिन, ऐसे साइटोसिन गुआनिन, अब ये क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा। ठीक है, ये गुआनिन है तो ये साइटोसिन हो जाएगा। बॉन्डिंग देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ये सब जुड़ते जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपका एक पोर्शन की स्टडी में करा दिखा दे रहा हूं, सिर्फ एक पोर्शन की, कैसे उल्टा चेन जोड़ता है। देखो अभी इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एक पोर्शन यहाँ पे सिर्फ रहने दे रहा हूं, बाकी को मिटा दे रहा हूं, पूरा मिटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक पोर्शन रहने दे रहा हूं, एक पोर्शन की हमको स्टडी करनी, सपोज दैट हमको सिर्फ इतने की स्टडी करनी है, इतने की स्टडी में करवा, तो अभी एक चेन तो 5 डैश 3 डैश है, जैसा तुमने बनाया है वो आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये एडेनिन है, ये ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, पेंटोस शुगर के साथ दूसरा क्या हो जाएगा, ये गुआनिन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये फ्री रहता है, इधर का फास्फोरस फ्री रहता है, इधर का OH फ्री रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक चेन, एक पोर्शन, यानी कि ये 5 डैश, ये 3 डैश। अब इसका उल्टा चेन दूसरे साइड पे रहेगा, तब जाके बॉन्डिंग होगा। उल्टा चेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा चेन बनाने के लिए यहाँ पे एडेनिन के जस्ट प्रोपोर्शन में थियामिन और गुआनिन के जस्ट प्रोपोर्शन में साइटोसिन कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि ये बॉन्ड नीचे जुड़ा है तो ये बॉन्ड ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे ऊपर जुड़ जाएगा, और इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होगी। इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, मेरी चिंता छोड़ दे। ठीक है, मेरी इस पे जम के प्रैक्टिस है, आपकी सोच सिर्फ जो है प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी आराम से कर लेंगे। अब होगा क्या, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, और यहाँ करके जुड़ जाएगा इससे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक जो है फ्री फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और यहाँ पे फ्री OH ग्रुप रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें एज यूजुअल जैसे देख रहे हो वैसे ही, यानी कि इसके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड और इसके बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो ये फ्री 3 डैश एंड है, जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, जहाँ पे OH ग्रुप रहेगा वो 3 डैश एंड है, और जहाँ पे फास्फोरस रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 डैश एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा चेन, इसी का उल्टा उस साइड में मैंने बनाया है। तो ये इस तरह से एक उल्टा चेन और एक सीधा चेन आपस में जुड़ता है। इसी वजह से क्या बनता है, इसी वजह से ऐसे बनता है, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, आपस में डबल बॉन्ड अगर है तो एडेनिन गुआनिन है, एडेनिन थियामिन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा वहां पे ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एडेनिन थियामिन, ये गुआनिन साइटोसिन, ये एडेनिन थियामिन हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, बाद में इसकी स्टेबिलिटी का पता चला तो लगा कि ये लैडर सीढ़ी की तरह से नहीं है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। अभी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को इसको इरेज करके मैं बता दे रहा हूँ। देखो अब इसको इरेज करने पे पता चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। आप स्ट्रक्चर बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बैक करके देख लीजिए। मैं सोचा पॉज करके मिटा दो, फिर सोचा कि आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। अभी अभी देखो यहाँ पे पहले तो इसका ऐसे हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर देखा गया। ठीक है, बाद में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक बताए कि ये ऐसे नहीं होता है, ये सीढ़ी की तरह से नहीं होता है, ये आपस में क्वाइल्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, ये चेन आपस में इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं। ये आपस में चेन ऐसे क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा 5 डैश इंट, और ये हो जाएगा इसका 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश। ठीक है, और ये आपस में ऐसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब डबल बॉन्ड होगा ऐसे आपस में, अगर डबल बॉन्ड है तो एडेनिन थियामिन, और ये ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन गुआनिन, साइटोसिन और गुआनिन। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है सब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है,
या सब डबल बॉन्ड बेस होता है। तो हमेशा आप देखिए ये एक यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा या दूसरा नाइट्रोजनस बेस होगा। मैं सिर्फ स्टार लगा रहा हूँ, सिर्फ है, सिर्फ ये नाइट्रोजनस बेस है, मैं सिर्फ उसको क्या लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये काफी जो है स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये काफी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। देखो एक चेन ऐसे बन गया, दूसरा चेन ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये दो चेन बन गए। अब इनमें होगा क्या, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, बैकबोन। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा चेन जो है सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यानी कि सिर्फ सुगर है और फॉस्फेट है। एक चीज और, इनके बीच में ऐसे जो दिख रहा है ना, इनके बीच में ये जो एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड, एक नाइट्रोजनस और दूसरे नाइट्रोजनस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और ये पूरा एक टर्म में कुल 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ये कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर। और ये पूरा जो है 20 एंगस्ट्रॉम का एक डायमीटर कवर करता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर ये पूरा पूरा कवर करता है। और हमारे बॉडी में कुल 2.2 मीटर लॉन्ग ऐसे डीएनए का जो चेन है लंबा, वो 2.2 मीटर लॉन्ग है, जबकि हमारा न्यूक्लियस सिर्फ 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम ही होता है, ठीक है ना। ये 2.2 मीटर लॉन्ग कैसे हमारे डीएनए हमारे सेंटर न्यूक्लियस में छोटे से जगह में कैसे घेर के रहता है, ये सब 12 में बताया जाएगा पैकेजिंग में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हमको बना लिया। ये पूरा स्ट्रक्चर बोला जाता है डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल और बीडीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए और बीडीएनए। इट वाज गिवन बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक in 1953. James Watson and Francis Crick in 1953. These are the double helix model of DNA. कैसे बना, शुरुआत से आप वीडियो देखेंगे तब जाके पूरी चीजें समझ में आएगा। आई होप ये पूरा का कॉन्सेप्ट मैंने मोनोन्यूक्लियोटाइड से शुरू किया था, डीएनए पे लेके चला है। अगर ये सिंगल चेन है तो आरएनए होगा और सभी तरह का पेंटोस शुगर उसका राइबोस शुगर होगा। दिस इज ऑल ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। While the function of DNA it is your homework, it forms the genetic material of our body, of the living body of another organisms. So this is all about the structure of DNA and their chemical structure. I hope your concept regarding the bDNA and their biochemical structure is clear. In next video lecture you will learn the structure of fatty acid and glycerol, that is the overall structure of lipids. Thank you.